नमस्कार। उम्मीद करती हूँ कि मेरे सभी पिछले वीडियो आपको ज़रूर पसंद आए होंगे और आपको पढ़ने में सहायता भी मिल रही होगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। ऑनलाइन एजुकेशन आज शिक्षकों के लिए बहुत ही समस्या बन चुका है कि इसे कैसे पढ़ाया जाए। अगर आप एक लैंग्वेज टीचर हैं तो आप सही वीडियो पर आए हैं। आज मैं ऑनलाइन टीचिंग के आसान तरीके आपको बताऊंगी जिससे आप जल्दी ऑनलाइन टीचिंग का वीडियो बना सकते हैं। मैं आपको 2 तरीके समझाऊंगी, पावर पॉइंट और वीडियो एडिटिंग। पहले गूगल सर्च में जाकर इंडिक लैंग्वेज इनपुट टूल टाइप करें। अब मैं बताती हूँ कि आपको कैसे ये फ़ॉन्ट आपको डाउनलोड करना है ऑनलाइन टीचिंग पढ़ाने के लिए। अब आप समक्ष देख रहे होंगे भाषा इंडिया डाउनलोड आ गया। आप इसमें जाइए, इसमें क्लिक करिए। आपने क्लिक किया तो आपके समक्ष देखिए बहुत सारे लैंग्वेज आए हैं। हमें हिंदी का ज़रूरत है तो हम हिंदी फ़ॉन्ट को डाउनलोड करेंगे। तो डाउनलोड कीजिए। सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद में आप किस प्रकार से इंस्टॉल अपने विंडो पे कर सकते हैं, आपके कंप्यूटर आपके लैपटॉप पे कर सकते हैं, मैं वो दिखाती हूँ। डाउनलोड हो गया है। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने पूछा जा रहा है कि आपको ये लैंग्वेज जो है वो अपने माइक्रोसॉफ्ट में डालना है, तो आप ये वहाँ टिक लगा देंगे और नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद फिर आपको पूछा जाएगा कि आपको ये जो माइक्रोसॉफ्ट इसके लाइसेंस आपको एक्सेप्ट है, तो आप अग्री करके फिर इंस्टॉल कर लीजिए। अब थोड़ा सा समय लगेगा, आपको वेट करना है क्योंकि इंस्टॉल होने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है। तो अभी इंस्टॉल हो रहा है क्योंकि हमें पावर पॉइंट में टाइप करने के लिए ये टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब आपका हिंदी लैंग्वेज जो है वो डाउनलोड हो चुका है। बस कुछ समय में डाउनलोड आपके पीसी पे हो जाएगा। अब हो गया आपका, यहाँ पर अभी क्लोज कर दीजिए। अब आपके कंप्यूटर पे आपके लैपटॉप पे आप नीचे की तरफ देखेंगे तो आपका ये लैंग्वेज इनपुट टूल पूरी तरह से डाउनलोड हो चुका है। इसके आइकॉन भी आ रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने गूगल इनपुट भी किया तो मेरे पास 2 लैंग्वेज है, तो मैं आपको इंडिक वाला दिखाती हूँ। पहले आप सेटिंग में जाइए, नीचे आइकॉन दिया होता है। मैं आपको दिखाती हूँ किस प्रकार से 2 लैंग्वेज मेरे यहाँ पर आ गए, यानी 2 भाषा हिंदी की आ गई। आप देख सकते हैं गूगल इनपुट टूल है और दूसरा अभी जो हमने डाउनलोड किया कि इंडिक इनपुट टूल्स लैंग्वेज। अब ओके कर दीजिए। अब आप देखेंगे कि आपके स्क्रीन पर नीचे की तरफ उसके आइकॉन आ चुके हैं। तो अब हम ये सीखते हैं कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे बनाना है। यानी औजार तो हमारे पास आ गया है हिंदी का, यानी टूल्स हमारे पास आ गए हैं। अब हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना सीखते हैं। तो आप स्टार्ट में जाइए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे जाइए, क्लिक करिए। इसके बाद आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का एक स्लाइड आ गया है। फिर इसके बाद आपको न्यू स्लाइड में जाना है। अपने मुताबिक आपको स्लाइड लेने हैं जिसमें भी आपको टाइप करना है। तो मैं न्यू स्लाइड में जाकर एक जो है सिलेक्शन कर ले रही हूँ नए स्लाइड का। तो मैं इस स्लाइड को चूज़ कर रही हूँ जो आपके समझ स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आ गया है। अब मुझे ये देखना है कि मैंने जो इनपुट डाउनलोड किया है वो आया है कि नहीं। तो देखने पे जी हाँ, बिल्कुल डाउनलोड हो चुका है। तो आप अब ये देखेंगे कि हम जो टाइप करेंगे वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके पहले आप नीचे की तरफ चेक कर लीजिए
कि हमारा आइकॉन दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप नीचे की तरफ देखेंगे साइन मार्क आपको दिखाई देगा, आप देख रहे हैं, यानी हमारा माइक्रोसॉफ्ट इनपुट टूल तैयार हो गया है। ये कीबोर्ड दिया गया है। अगर आपको कोई भी जैसे मात्रा है समस्या आ रही है तो यहाँ पर कीबोर्ड दिया है, आप उसको सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि कैसे टाइप करना है। तो माइक्रोसॉफ्ट इनपुट टूल को सिलेक्ट करने के बाद अब आप लिखना प्रारंभ करिए। लिखना कैसे करेंगे, जैसे आप अंग्रेजी में टाइप करते, जैसे नवनिर्माण है तो नवनिर्माण अंग्रेजी में ही टाइप करिए, वो हिंदी में आ जाएगा। आप अपने समक्ष देख रहे हैं, मैंने टाइप किया और नवनिर्माण आ गया। अब मैं कुछ लिखूंगी जिससे आप समझ जाएंगे। जैसे देखिए मैं अंग्रेजी में टाइप करते हुए जा रही हूँ और ये हिंदी में आता जा रहा है। जैसे हम लिखेंगे आप कैसे हो, अंग्रेजी में ही टाइप करिए, ये हिंदी में करते हुए चलाएगा। तो इस टूल से आपको बहुत आसानी मिल सकती है और बहुत आसानी तरीके से आप लेसन बना सकते हो, टाइप कर सकते हो। और मैं आपको एक और तरीका बता दूं कि आप गूगल ट्रांसलेट में जाइए, वहाँ पर गूगल ट्रांसलेट में जाने के बाद में हिंदी आप सिलेक्ट करिए और वहाँ पर एक आपको माइक दिया रहेगा, उस माइक पर आप बोलेंगे तो आप जैसे जैसे बोलते जाएंगे वैसे वैसे वहाँ टाइप होता जाएगा। वहाँ कॉपी करिए और यहाँ पर आप पेस्ट कर दीजिए। तो ये भी एक तरीका है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, आपका लेसन बन सकता है। लेकिन यहाँ मैं टाइप करती हूँ क्योंकि कभी कभी शब्द जो है गलत हो जाते हैं वो गूगल ट्रांसलेट में, यहाँ मैं अपने मुताबिक सही तरीके से कर सकती हूँ। तो आप देख रहेंगे कि अभी ये सब टाइप हो चुका है। आगे अब आपको समझ लीजिए कि कोई इसे मुझे एनिमेशन देना है या मेरे जो शब्द हैं वो कुछ अलग तरीके से होना चाहिए, तो एनिमेशन डिज़ाइन में आप जाइए। डिज़ाइन में जाने के बाद आप देखेंगे बहुत सारे टेम्पलेट आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे, तो आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने ये चूज़ किया, तो इस प्रकार से आपको अलग अलग तरीके के टेम्पलेट मिलेंगे। जो विंडो 2013 है उसमें बहुत सारे फंक्शन है, लेकिन मेरा 2007 है तो मेरे पास जितने हैं मैं आपको उतने ही दिखा दे रही हूँ। बाकी मैं थोड़ा एनिमेशन करके बनाती भी हूँ। तो आप वो आपके आइडिया है कि आप किस प्रकार से अपना प्रेजेंटेशन कर सकते हो। अभी जैसे मैंने ये सिलेक्ट किया, इसे मुझे थोड़ा अलग देना है, तो आप देखिए कि ड्राइंग टूल्स में आपको फॉर्मेट दिखाई देगा, तो आप उस फॉर्मेट में जाकर आप परिवर्तन कर सकते हो। मैंने एनिमेशन में जाकर अलग अलग तरीके से हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हम कर सकते हैं, तो बहुत सारे सिलेक्शन दिए हैं, आप उसको सिलेक्ट करके सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद में आप जब स्लाइड देखेंगे तो आपका स्लाइड ऐसे ही दिखाई देगा अलग अलग तरीके से, जैसे लेफ़्ट साइड से आते हुए, राइट साइड से जाते हुए, जूम, जैसे एक आप एग्जांपल देख सकते हो कि ये कैसे आ रहा है। मैं आपको एक उदाहरण दिखा दे रही हूँ कि देखिए ये मैंने सिलेक्ट किया था, ये इस प्रकार से आया। और भी अलग तरीके से आ सकता है, यानी यहाँ जितना भी दिया गया है एनिमेशन में आप कोई भी एक सिलेक्ट करके उसको सेव कर दीजिए, तो जब भी आप प्रेजेंटेशन देखेंगे तो आपका प्रेजेंटेशन इसी प्रकार से आएगा। और अब मुझे इसे फॉन्ट को थोड़ा अलग दिखाना है, यानी रंग देना है, आप रंग दे सकते हो। तो आप अपने तरीके से इसे इसी प्रकार से कर सकते हैं। मेरे रिकॉर्डिंग में थोड़ा सा स्लो आ रहा है, लेकिन आप अपने कंप्यूटर में करेंगे तो ये फटाफट आ जाएगा। अभी देखिए जैसे ये मैंने सिलेक्ट किया, आप देखिए ऐड इफेक्ट में एनिमेशन में जाएंगे तो कस्टम एनिमेशन करके दिया है। ऐड इफेक्ट में जाएंगे तो देखिए बाउंसर है, मतलब आप इन शब्दों को जैसे भी लाना चाहे, डायमंड है, उस प्रकार से ये आ सकता है। मैंने अभी फ़िलहाल यहाँ पर बाउंसर सिलेक्ट किया है। तो अब ये जो शब्द आएंगे, ये वाक्य जो आएगा वो किस प्रकार से आएगा, आप देखिए बाउंस होकर आएगा। तो ये थोड़ा हमें बच्चों को पढ़ाने में अट्रैक्ट करता है और काफ़ी आपका स्लाइड बहुत अच्छे से बन भी जाता है। तो मैं आपको एक इसका डेमो दिखाती हूँ कि ये किस प्रकार से आ सकता है। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, अभी मैंने सिलेक्ट करके जो बाउंस में सिलेक्ट किया, देखिए वो किस प्रकार से आपके वाक्य आ रहे हैं। चलिए अब आपने देख लिए होंगे कि हम इफ़ेक्ट्स कैसे डाल सकते हैं। अब हमारी समस्या है कि हम जो अपना पीपीटी बनाए हैं उसको रिकॉर्ड कैसे करें।
तो आइए मैं बहुत आसान तरीके से बताती हूँ कि आपको रिकॉर्ड कैसे करना है। आप सबसे पहले अपना पीपीटी सिलेक्ट कर लीजिए। जो स्लाइड है जिसको आपको रिकॉर्ड करना है उसे सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आप देखेंगे स्लाइड शो में जाइएगा। जब स्लाइड शो में आप जाएंगे तो वहाँ पर दिया है रिकॉर्ड नरेशन, उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में जो स्लाइड आपने सिलेक्ट किया है उसका रिकॉर्डिंग आप स्टार्ट कर दीजिए। मैं आपको दिखाती हूँ कि अब मैंने जब ये सिलेक्ट किया है तो इस पर मैं अब जो भी बोल रही हूँ वो सब रिकॉर्ड होते हुए वहाँ पर जा रहा है। यानी जो भी आप बोलते हुए जा रहे हो वो सबका सब रिकॉर्डिंग होते हुए जा रहा है। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा कि जब आप रिकॉर्डिंग करेंगे तो आप हेडफोन का इस्तेमाल करिए, जिससे आपको बाहर की आवाज़ें सुनाई नहीं देंगी। मैं इसमें थोड़े से स्पेशल इफ़ेक्ट्स डाल रही हूँ जो काफ़ी हमारा पीपीटी दिखने में अच्छा लगेगा। तो आप ड्राइंग टूल्स में जाएंगे, वहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे आप जो आपके शब्द दिए हैं उसके रंग बदल सकते हैं, रंग भर सकते हैं। तो इससे हमारा स्लाइड दिखने में काफ़ी सुंदर और अच्छा हो जाता है और बच्चे भी बहुत ही आराम से उसे देखते हैं, प्यार से और बच्चे भी इसे काफ़ी पसंद करते हैं और हमारे लिए भी पढ़ाना काफ़ी आसान हो जाता है। तो अब हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से हम अपने इन शब्दों जो है उसे एक नया कलर दे सकते हैं। अपने शब्दों को हम अलग अलग कलर से भर सकते हैं। तो आप अपने वाक्य शब्द जो है वो अलग अलग तरीके से आप इस प्रकार से चूज़ कर लीजिए। जैसे ड्राइंग टूल्स आप देख रहे हैं, फॉर्मेट में जाकर आपके जो लेटर है आप उसे भी कर सकते हैं और इस स्लाइड को भी आप आराम से भर सकते हैं। अब हम लोग रिकॉर्ड करेंगे कि जो हमने स्लाइड बनाया है उसका रिकॉर्डिंग प्रारंभ करेंगे। तो आप देखिए आपके समक्ष दिखाई दे रहा है कि आपको ये जो स्लाइड आपने सिलेक्ट किया उसको रिकॉर्ड करना है। तो आप ओके पर बटन को क्लिक कर दीजिए। अब मैंने देखिए बटन को क्लिक किया ओके पर। अब इसके बाद पूछ रहा है करंट स्लाइड पे, यानी जो आपने स्लाइड चूज़ किया है उस पर रिकॉर्डिंग करना है तो उस पर भी क्लिक कर दीजिए। आप अपने समक्ष देख रहे होंगे कि स्लाइड जो है वो आ गया और हमने पीछे जितने भी इफ़ेक्ट्स दिए थे उस प्रकार से वो आपके समक्ष एक एक करके चला आएगा। हमने बाउंस रिकॉर्डिंग की सिलेक्ट किया था तो आपने देखा कि बाउंस रिकॉर्डिंग आ चुका है, सिलेक्ट होकर आ गया है। अब हम यहाँ पर रिकॉर्डिंग करना प्रारंभ करेंगे और सेव कर देंगे। अब इसके बाद जब सेव का बटन हम प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे 20 सेकंड के लिए ये रिकॉर्डिंग आपका सिलेक्ट हो चुका है। 20 सेकंड के लिए आपकी रिकॉर्डिंग हो चुकी है जो भी आपने बोला है। इसके बाद हम ये देख लेंगे कि हमने जो रिकॉर्डिंग की है क्या वो सही से आई हुई है। और अगर आपको लग रहा है कि मैंने जो रिकॉर्डिंग किया है वो आवाज़ सही से सुनाई नहीं दे रहा है तो आप उसे परिवर्तन कर सकते हैं। अब मैं बिगनिंग से करंट में जाकर मैंने सिलेक्ट किया है और आप देखेंगे कि रिकॉर्डिंग आपके समक्ष आ चुकी है। हमने जो रिकॉर्डिंग किया है वो सही से हुआ है कि नहीं, आइए सुनना प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर ले लेते हैं निर्माण, क्लिक करते जाइए, देखिए आता जाएगा आप कैसे हो, मैं ठीक हूँ, आपका नाम क्या है, मेरा नाम। अब आपने देखा कि आपने जो पीपीटी बनाया था रिकॉर्डिंग के साथ में पूरी तरह से तैयार है। जिनका विंडो 2013 है तो उनमें एक ऑप्शन दिया होता है वीडियो कन्वर्ट करने के लिए, वीडियो एक्सपोर्ट करने के लिए, तो आप उसमें जाकर कर सकते हैं। मेरा 2007 है इसलिए मुझे थोड़ा एडिटिंग करना पड़ता है, उसके लिए भी सॉफ्टवेयर है। तो मैं अपने अगले वीडियो में आपको वो सॉफ्टवेयर कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे उसका उपयोग करना है, उसके लिए मैं बताऊंगी। अभी के लिए बस इतना। इसे ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर दीजिएगा कि मेरा पीपीटी आपको बताना सफल रहा है कि नहीं। इसकी प्रैक्टिस, इसका अभ्यास ज़रूर करिएगा। मैं डॉक्टर निशा मिश्रा आपसे अलविदा लेती हूँ। जय भारत, जय हिंद, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।